शिक्षक दिवस जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है, इसका अपना एक खास महत्व है, जहाँ ये शिक्षकों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है और छात्र छात्राओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शिक्षक जहाँ आज के दिन मतलब 5 सितंबर के दिन अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं, अपने आप को रिकॉल कराते हैं और कृतज्ञता जाहिर करते हैं उन आदर्श शिक्षकों के प्रति जिनसे पढ़ लिख करके वो आज शिक्षक बने हैं और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हैं कि हमें समाज में क्या भूमिका निभानी। और साथ में छात्र छात्राओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण दिन होता है, जहाँ वो अपने शिक्षकों के प्रति आदर सम्मान का भाव रखते हुए उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हैं। लेकिन इसे मनाने का अपना एक तौर तरीका है, अपनी इसकी एक शांतिपूर्ण तरीके से और सभ्य तरीके से इसे मनाया जाता है। जरूरी नहीं कि हम हर पर्व त्यौहार और हर दिन जो है वो नाच गा करके ही इसे सेलिब्रेट करें, क्योंकि हाल ही में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देख करके कभी नहीं लगता कि हम लोग इस दिन के सिग्निफिकेंस को तनिक भी समझ भी पाते हैं। आज के समय में हम लोग इस तरह के त्योहारों के सिग्निफिकेंस को खोते जा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कोई एक वीडियो वायरल हुआ है, जबकि ऐसी घटनाएं हम अक्सर हर जगह पे, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो स्कूल्स हों, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि टीचर्स डे की सेलिब्रेशन को कुछ ऐसे तरीकों से सेलिब्रेट किया जाता है जो कहीं से भी इसके सिग्निफिकेंस को नहीं दर्शाता है। जरूरी नहीं कि हर फेस्टिवल में आप नाच गा करके ही और डांस में अपनी कला को प्रदर्शित करके ही आप किसी चीज़ का सेलिब्रेट कर सकते हैं। हर चीज़ का करने का, सेलिब्रेट करने का अपना एक महत्व है, उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है। स्थान और परिस्थिति के हिसाब से ही हमें आचरण रखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये मनाया गया या मनाया जाता रहा है हाल के दिनों में, ये मुझे नहीं लगता कि ये सही तरीका। और केवल ये शिक्षक दिवस के संदर्भ में नहीं है, इनफैक्ट सरस्वती पूजा के जैसे पावन त्यौहार को भी हम लोग कुछ उसी तरीके से मनाते हैं। शोर शराबा, डीजे, डिस्को और अभद्र गाने को बजा करके नाच गाने से इसको पूरी तरह से पॉल्यूट कर देते हैं। जबकि इसका इसेंस क्या है, इसका महत्व क्या है कि ये सादगी का त्यौहार है, शांति का त्यौहार है। सरस्वती माता विद्या देती हैं, ये हमें संगीत का गुण देती है। तो संगीत का मतलब ये थोड़ी हुआ कि हम शोर शराबा कर रहे हैं, ठीक है। इसका कोई संबंध ही नहीं है। तो क्यों हम ऐसे करते हैं? और साथ में दूसरी बात यह कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, इस तरह से चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, तो इसमें पर्यावरण का भी हम ख्याल नहीं रखते। जबकि जो भी पूजा पाठ होती है वो भक्ति का त्यौहार होता है, वो भक्ति के लिए होती है और भक्ति शांति से ही मिलती है। लेकिन वो चाहे सरस्वती पूजा हो या दुर्गा पूजा हो या गणेश पूजा हो, जिस भी प्रकार के हम लोग पूजा करते हैं या पंडालों को बनाते हैं या मूर्ति बैठाते हैं, मूर्तियों को जिस तरीके से फिर पानी में विसर्जन किया जाता है, उससे नदियाँ पोल्यूट होती है और न जाने कितने अमाउंट ऑफ पोल्यूशन हम लोग हर साल पूजा पाठ के नाम पर करते हैं। तो पहले तो हमारा एक तरफ तो हमारे इसको सेलिब्रेट करने के जो तौर तरीके हैं वो बदल गए हैं, इसका सिग्निफिकेंस इसने अपना खो दिया है। क्योंकि हमें समझना चाहिए कि त्यौहार सादगी के लिए है, ये हमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए है, ये हमें हमारे मन को ठीक करने के लिए है, ना कि ये हमारे भौतिक प्रदर्शन के लिए है, ठीक है। लेकिन मैं क्या कहूँ इस विषय पर, मुझे लगता है शायद हमें इस विषय पर सोचना चाहिए और पर्व त्योहारों के सिग्निफिकेंस को हमें समझते हुए इस पर कार्य करना चाहिए। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है, जिस तरीके के वीडियोस हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं फिलहाल, और जो भी नज़ारे देखने को मिलते हैं इस तरह के दिनों में जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, तो मुझे लगता है इसमें गार्जियंस, पेरेंट्स, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये लोग जागरूक नहीं रहेंगे, अगर ये लोग इनके महत्व को नहीं समझाएंगे अपने बच्चों को या युवा पीढ़ी को, तो पता नहीं कैसे सुधरेगा यह समाज। तो जिस तरह जो वीडियो सामने आ रहा है उसमें मैं बच्चियों का तो कोई दोष नहीं दूंगा, इसमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो उनके गार्जियन हैं, शिक्षक वर्ग शामिल है, उनका बहुत बड़ा दोष है। उनको समझाना चाहिए कि कौन सा पर्व, कौन सा त्यौहार, कौन सा इवेंट किस तरीके से मनाना चाहिए, कौन सी चीज़ें किस परिस्थिति में ठीक लगती है, अच्छी लगती है, शोभनीय लगती है। इसकी समझ जब तक हम सिखाएंगे नहीं तो समाज सीखेगा कैसे। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग इस मामले में भी कॉन्शियस हों और पर्व त्योहारों को उसके महत्व के हिसाब से सेलिब्रेट करें। अगर पूजा कर रहे हैं तो उसमें एक भक्ति भाव छिपी है और भक्ति भाव के लिए शांति होना आवश्यक है। लाउड स्पीकर पे गाने बजा करके और नाच करके, और जिस तरीके से हम लोग नाचते हैं, जिस तरीके के शोर शराबे करते हैं, इसके सादगी को भंग करते हैं, ऐसा करना एक सभ्य समाज का इशारा नहीं करता है। और दूसरी बात, जो प्रदूषण फैलता है वो अलग से ही एक समस्या है। तो मेरा बस यही संदेश है कि हम लोग इस तरह के पर्व त्यौहार को सादगी से मनाएं और इसके महत्व को समझते हुए सेलिब्रेट करें। धन्यवाद।